हम देखते हैं कि काफी बार जो रिच एलीट या कॉर्पोरेट से लोग हैं, अलग अलग जगहों पे उनकी शादियां, उनके अवार्ड, उनको सब कुछ वो दिखाया जा रहा है जैसे वो भारत है। वो 1% भारत है, बाकी सारा भारत कहाँ है? क्योंकि वो सफर कर रहा है इसलिए हमको नहीं दिखाना, क्योंकि मीडिया आपके पास है। तो वो जो असमानता है, एक जब सरकार में आते हैं, पावर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि जो अमीरी और गरीबी का फर्क कम हो जाए। बट यहाँ जो पिछले 5-10 साल में देखा है कि वो फर्क बढ़ा तो है ही है, बट अब उसे दिखाना एक सेलिब्रेशन हो गया, एक त्योहार मनाया जाता है कि ये बहुत अमीर है और ये पिछड़े हैं, और वो सोशल इनइक्वालिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से हमारा अभी कंट्री में कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट अख्तरी जी ने बोली, कास्ट और सत्ता को लेके जो बात हो रही थी, कि ये बोला जाता है कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए। ये बार बार हमें भी हर जगह बोला जाता है कि आप लोग आइए, आइए, अपनी बात रखिए, ये सब बोला जाता है। पर कौन सी विमेन पावर में आती है और कौन है वो विमेन? तो अगर हम अभी करंट गवर्नमेंट में देखें, बहुत सारी विमेन के फेसेस है। क्या विमेन, क्या उनमें से कोई भी विमेन लीडर जो है, क्या उन्हें वो गुस्सा, वो आक्रोश है हमारे जैसा कि दनादन रेप के केसेस अलग अलग जगह हो रहे हैं? जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते कि मेरा तो ये काम ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि मतलब ये तो मेरा काम ही नहीं है। बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हो रही है, नालियां साफ करना, नाली वाली दिक्कत बताना, ये मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम तो फोटो खिंचवाना है। तो कौन है वो? आप कह रहे हो विमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी समर्थन में, हम सब पर वो विमेन हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना, क्योंकि वो तो रिच एलीट और वो एक सेलिब्रिटीज है, उनकी लाइफ तो बहुत प्रिविलेज्ड है। गाड़ी के अंदर आना, गाड़ी से उतरना। आप पार्लियामेंट में जाते हो, 60 ईयर ओल्ड आपके ऊपर छाता लेके आपको ले जा रहे हैं, आप अपना छाता नहीं उठा पा रहे, आप हमारी महिलाओं के मुद्दे सुन पाओगे? आप ये वेबिनार सुन सकते हो बैठ के? मैं तो ये दावा करती हूँ वो ये नहीं सुन सकती। मैं ये फ्री वेबिनार है। कोई भी विमेन लीडर जो पार्टी में है, जो पावर में है, वो ये वेबिनार 1 घंटे का सुन ले, कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि ये तो रियल है ही नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन, विमेन पावर में आए तो वो कौन हो विमेन? में आपकी आपकी जो सरकार है उसमें दलित विमेन, मुस्लिम विमेन क्यों नहीं है? उनके मुद्दे कौन बताएगा? मुंबई में बैठे हुए मूवी स्टार्स बताएंगे? विमेन रिजर्वेशन बिल टेबल हुआ है तो हम लोग क्यों नहीं है वहां पे? कोई दलित मुस्लिम एक्टिविस्ट क्यों नहीं है? बिग बॉस में आने वाली एक्ट्रेस होंगी, वो बताएंगे हमारे इशू क्या है, विमेन रिजर्वेशन, हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए, नहीं? नहीं। तो ये है, ये बिल्कुल तमाशा बना रखा है। तो जरूरी, बहुत जरूरी है कि विमेन को पावर पोजीशन में आना चाहिए, बट वो कौन विमेन है, किनकी वॉइसेस है? मेरे हिसाब से किसी पार्टी का समर्थन नहीं मैं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दलित मुस्लिम विमेन आपकी लीडरशिप में अगर नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी वॉइसेस नहीं है। जब हम मीडिया में देखते हैं वो 7-8 आदमी जो बहुत हाई क्लास, हाई कास्ट से हैं, वो हमारे इश्यूज नहीं बोल सकते। आप कितना भी दबाएंगे, रोड पे आप जाएंगे तो मुद्दे लोग बोलेंगे। मेरा दावा है कि आप आइए रोड पे, लोगों से बात करिए, बाकी नेता भी कर रहे हैं, आपको मुद्दे पता चलेंगे, बट सब सिक्योरिटी से चलते हैं तो कौन मुद्दा बताएगा? तो ऐसा नहीं है। आई थिंक लोग पावर में होने चाहिए, बट जब तक आपकी पहचान कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मेरे हिसाब से जो हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, कास्ट और रिलीजन की तो सेकंड नंबर पे बात है, हमारी विमेन रिप्रेजेंटेशन ही सही नहीं है। कोई भी करंट गवर्नमेंट में एक भी विमेन लीडर नहीं है जिन्होंने ये कहा हो, जिनको वो लग रहा, एक भी रेप केस के बारे में, एक भी गैंग रेप केस के बारे में बात हुई हो। कोलकाता की बात हुई, वहां तो विमेन सीएम है, फिर क्या हुआ? वहां तो बंगाली जो मिनिस्टर्स है वो तो पार्लियामेंट में बहुत बातें करती है, पर जब उनके स्टेट में बात हुई तो उन्होंने क्या किया? सवाल सिर्फ पार्टी इन पावर का नहीं है, जिनकी गवर्नमेंट अपने स्टेट में है, वहां आपका क्या अकाउंटेबिलिटी है? वहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज भी 1 साल हो गया आरजीकर केस में, उनके मम्मी पापा इतनी हिम्मत करके निकले, माँ को मारा गया है। तो
वही है कि कौन विमेन इन पावर है जो अपनी वॉइस रख पाए, तो यही